मैं सैयद तकी हसन हाजिर हूँ आपके सामने जनरल स्टडीज़ की अगली वीडियो लेकर, जो है लेटर मुगल्स पर। तो शुरू करते हैं। अभी हमने पढ़े मुगल, और मुगलों में आखिरी मुगल के बारे में जो थे, लास्ट पावरफुल रूलर जो थे औरंगजेब। औरंगजेब के बाद उनकी उनकी डेथ के बाद 1707 से शुरू हो गया सक्सेसर बनने की लड़ाई, सक्सेशन की लड़ाई। तो उस जंग में अब जो विजयी हुए वो थे मौज़म। तो थोड़ा सा इनके इनके चार बेटों के बारे में थोड़ा सा बता दें, फिर प्रिंस मौज़म के बारे में बताएंगे। देखिए, इनके चार बेटे थे। जब औरंगजेब खत्म हुए, जब उनकी डेथ हुई, तो चार बेटे थे। सबसे बड़े थे मौज़म, जो उस टाइम गवर्नर थे काबुल और पंजाब के। दूसरे बेटे थे आजम, जो गवर्नर थे मालवा और गुजरात के। तीसरे थे काम बख्श, जो गवर्नर थे डेक्कन के। चौथे थे अकबर, जिनकी डेथ हो चुकी थी पर्शिया में, जिनके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इन्होंने बाप से बगावत की, फिर मराठों से मिल गए, उसके बाद वहां से फारस भाग गए, यानी ईरान भाग गए। वही उनकी नेचुरल डेथ हो गई बीमारी से। 1707 में ही इनकी डेथ मानी जाती है, मगर फादर से कुछ पहले माना जाता है। इनके बाप की डेथ से कुछ पहले उनकी डेथ हो गई। जजाऊ की बेटी अक्सर पूछ लेता है किस किस के मध्य लड़ी गई और किसके सक्सेशन की लड़ाई थी। तो ये औरंगजेब के सक्सेसर बनने की लड़ाई थी। जैसे वो अपने भाइयों को आगे बने, ऐसे उनके लड़के मौज़म ने आजम को हराया और यहाँ से प्रिंस मौज़म बनते हैं। तो ये थोड़ा सा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हो गया इनके बारे में। अब जानते हैं प्रिंस मौज़म के कुछ काम। इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं लेटर मुगल से, तो हम हर एक के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें और इनका सीक्वेंस याद रखेंगे। तो अब जब ये प्रिंस मौज़म प्रिंस बने, जब बादशाह बने 1707 में। अच्छा, इनसे एक क्वेश्चन ये भी आता है, यही बहादुर शाह फर्स्ट भी कहलाए, शाह आलम फर्स्ट भी यही थे। तो ये दोनों नाम प्रिंस मौज़म के ही थे, शाह आलम फर्स्ट और बहादुर शाह फर्स्ट। अभी शाह आलम सेकंड भी आएंगे तो उनके बारे में बताऊंगा, इसलिए शाह आलम फर्स्ट पूछ ले तो किसका नाम था? मौज़म का, जो औरंगजेब के बेटे थे। और ये शाह बेखबर भी कहलाते थे, तो क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, इसलिए इनको शाह बेखबर भी कहा जाता है। इन्होंने संभाजी के बेटे साहू को रिलीज़ किया। उसके अलावा मराठाओं से अच्छे रिश्ते बनाए, सिख से भी अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश करी सिखों की, पर बाद में इनका कॉन्फ्लिक्ट हो गया। बंदा सिंह बहादुर, जिनको वीर बंदा वैरागी भी कहा जाता है, और उनको इन्होंने डिफीट किया और सिखों की पावर को कम किया। तो इनके बाद अब 712 में इनके बड़े बेटे, फिर उन आपस में इनके भाइयों में लड़ाई हुई और बड़े बेटे जिसका नाम जहादार शाह था, वो सत्ता हाथ में ले लेते हैं। तो अब जहादार शाह के बारे में जानते हैं कुछ बातें, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला रूलर जो बने जहादार शाह, वो बड़े बेटे थे किसके? प्रिंस मौज़म के, यानी बहादुर शाह फर्स्ट के। इनके बारे में 3-4-5 पॉइंट ऐसे हैं जिससे क्वेश्चन बनते हैं प्रीलिम में, तो उनका जिक्र कर लेते हैं। तो इन्होंने जो वॉर ऑफ सक्सेशन जीती, तो वो जुल्फ़िकार खान की मदद से जीती, और जुल्फ़िकार खान वही थे जो इनकी पूरा रूल, जुल्फ़िकार खान का ही रूल कहा जाता है, जुल्फ़िकार खान इनके वजीर बन गए और इन्होंने फाइनली इंडिया से जजिया को एबोलिश कर दिया। तो अगर पूछ ले कि किसके पीरियड में हुआ, तो जहादार शाह के पीरियड में। और किसने किया? तो जुल्फ़िकार खान ने जजिया को फाइनली इंडिया से ख़त्म कर दिया, और इसने रिलेशनशिप मराठास और राजपूत से अपने रिलेशनशिप को बढ़ाया, अच्छा किया। उसके अलावा इजारेदारी सिस्टम, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है प्रीलिम्स में, डिफरेंट एग्जाम में, कि इजारेदारी सिस्टम किसने शुरू की, किसके पीरियड में शुरू हुआ? तो जहादार शाह के पीरियड में शुरू हुआ। इसने मिर्जा राजा सवाई की उपाधि दी जय सिंह को, जो आमेर के राजा थे जय सिंह, उनको मिर्जा राजा सवाई की उपाधि दी, और महाराणा की उपाधि दी अजीत सिंह को। इसके बाद अगले ही साल 1713 में इनके भतीजे फर्रुख सियार ने इनको मार दिया और इनका रूल खत्म हो गया। तो अब जानते हैं फर्रुख सियार के बारे में। जानते हैं फर्रुख सियार के बारे में, जिसको घृणित कायर भी कहा जाता है। फर्रुख सियार 1713 में सैयद ब्रदर्स की मदद से रूलर बना। ये अजीम शान का बेटा था, जो 1712 में सक्सेशन की लड़ाई में मारा गया था, और जहादार शाह ने मारा था। तो जहादार शाह का भाई भी था। ये जहादार शाह का भतीजा हुआ फर्रुख सियार, अजीम शान उसके भाई थे। तो सैयद ब्रदर्स की मदद से इसने कैप्चर किया, और जुल्फ़िकार खान को, क्योंकि जुल्फ़िकार खान की मदद से मारे गए थे अजीम शान, जुल्फ़िकार खान को फांसी दे दी, एग्जीक्यूट कर दिया। उसके बाद सैयद ब्रदर जो थे वो किंग मेकर बन गए, और इन्होंने पूरी सत्ता अपने हाथ में ले ली। और दो भाई थे, एक का नाम सैयद हसन अली था, पर ज़्यादातर वो अब्दुल्ला खान के नाम से ज़्यादा जाने जाते हैं। बड़े भाई सैयद हसन अली, उसको बना दिया वजीर यानी प्राइम मिनिस्टर,
और दूसरे सैयद हुसैन अली, छोटे उसको बना दिया मीर बख्शी, जो मिलिट्री डिपार्टमेंट का हेड होता था, तो यानी सैन्य विभाग। तो मीर बख्शी मुगलों में सैन्य विभाग होता था और ये वजीर यानी प्राइम मिनिस्टर। तो ये पूरी तरह से किंग मेकर हो गए। सैयद ब्रदर्स जिसको चाहे उसको बादशाह बनाने लगे और फर्रुखसियार को इन्होंने मार दिया। उसके बाद 4 छोटे छोटे रूलर्स एक ही साल में 1719 में रहे, रफ़ी-उद-दरजात, रफ़ी-उद-दौला, निकोसियार और शाहजहां सेकंड, जिसका नाम इब्राहिम भी था। तो ये बहुत ज़्यादा इनसे डिटेल में क्वेश्चंस तो नहीं आते, पर इस तरीके से आ जाता है कि किस रूलर के बीच में बने, यानी फर्रुखसियार और मोहम्मद शाह के बीच में ये 4 एक ही कुछ महीनों के लिए सैयद ब्रदर्स ने कठपुतलियों की तरह इनको रूल दिया, थोड़े थोड़े दिन पर टेस्ट किया इनका, जिसमें रफ़ी-उद-दरजात, रफ़ी-उद-दौला, निकोसियार और शाहजहां सेकंड यानी इब्राहिम, जिसको इब्राहिम नाम से भी जाना जाता है, ये हुए फर्रुखसियार। अब अगले रूलर के बारे में जानते हैं, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात बताना भूल गया आपको, अभी मैंने पीछे लिख तो दिया था। फर्रुखसियार के सामने के टाइम में एक सर्जन आया था हैमिल्टन, उसने उसकी बेटी की एक सर्जरी कर दी। फर्रुखसियार की बेटी थी, उसने खुश होकर उसने बंगाल में उसको फ्री बिजनेस करने की इजाज़त दे दी। तो अगर पूछ लेता है कि हैमिल्टन सर्जन किसके पीरियड में आया था, तो फर्रुखसियार के बाद बने मोहम्मद शाह, जो फेमस है रंगीला नाम से। तो ये अपनी ऐशो आराम की वजह से रंगीला कहा गया है इनको, मोहम्मद शाह रंगीला। इनके टाइम में सैयद ब्रदर्स की जो कहना चाहेंगे हुकूमत थी या उनकी पावर थी, वो ख़त्म होती चली गई। तो पूछा जाता है कि किसके टाइम में सैयद ब्रदर का या सैयद बंधुओं का वर्चस्व समाप्त हुआ, तो मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम में। और निज़ामुल मुल्क को इन्होंने 1722 में अपना वजीर बनाया। बाद में निज़ामुल मुल्क ने अपनी अलग से अपने आप को इंडिपेंडेंट हैदराबाद का नवाब घोषित कर दिया। नादिर शाह का अटैक हुआ इन्हीं के टाइम में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, जब नादिर शाह ने अटैक किया तो इंडिया का रूलर कौन था। इसके इन्वेजन के वक्त मोहम्मद शाह ही था, और वही वो नादिर शाह है जो तख्ते ताउस अपने साथ ले गया, और जिसको पिकॉक थ्रोन या मयूर सिंहासन भी कहा जाता है, अपने साथ। इसके अलावा 30 करोड़ रुपए, 7,000 हाथी, 3,000 घोड़े, हरम से औरतें, आर्टिशियंस, लेबरर, सोना चांदी सब कुछ लेके मुगलों को खोखला करके चला गया था। उसका नाम था नादिर शाह। तो नादिर शाह के अब ये मुगल, इनके पीरियड से मुगलों की बिल्कुल ताकत खत्म हो गई और रीजनल स्टेट्स बनना शुरू हो गई। तो क्वेश्चन आ जाता है रीजनल स्टेट्स किसके पीरियड में बनी, ज़्यादातर सब मोहम्मद शाह के टाइम में बनी। तो एक थोड़ा सा एक रिव्यू ले लेते हैं, बाकी इन पर रीजनल स्टेट्स पर अलग से वीडियो बनाऊंगा। जैसे बंगाल को इंडिपेंडेंट कराया मुर्शिद कुली खान ने, बंगाल को इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कर दिया मुर्शिद कुली खान ने। हैदराबाद को चिनकिलिच खान जो निज़ामुल मुल्क भी कहलाए, और अवध को सआदत खान या बुरहानुल मुल्क, रुहेलखंड को दाऊद, और मथुरा और भरतपुर को बदन सिंह नाम का एक जाट था। तो ये मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम में रीजनल स्टेट उरूज पर पहुंच गई। और अब मोहम्मद शाह के बाद का देखते हैं। बाकी मुगल हैं, उनसे एक दो पॉइंट सिर्फ आते हैं, तो उनको हम शॉर्ट में जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अहमद शाह, तो अहमद शाह का पीरियड भी याद रखिएगा और सीक्वेंस भी याद रखिएगा। 1748 से 54 तक रहा, और इनमें मेन एक पॉइंट आता है, इनकी मातनी उद्धम भाई, जिन्होंने अपने बिलव्ड, जिनसे उनका इश्क चल रहा था, उसकी मदद से सत्ता को लगभग अपने हाथों में कर लिया, और उन्होंने अपने आप को टाइटल क़िबला-ए आलम का दिया। तो क़िबला-ए आलम कौन थी? उद्धम भाई थी, अहमद शाह की माँ थी ये। और इनका वजीर गाजीउद्दीन, इसने पावर, फिर जब ये तो ज़्यादातर ऐशो आराम में रहते थे, तो पावर वजीर गाजीउद्दीन ने ले ली, और कहा जाता है इन्होंने इनकी मृत्यु का कारण बने, इनको अंधा कर दिया और मार दिया अहमद शाह को। अहमद शाह के बाद आए आलमगीर सेकंड। देखिए आलमगीर सेकंड आ गए, तो आलमगीर फर्स्ट कौन थे? मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा अगर आपको याद आ गए हो। और ये बेटे थे जहांदार शाह के, ये भी काफी एज में जाके बने थे। इनसे एक क्वेश्चन आता है, प्लासी की बैटल में यही थे, सॉरी प्लासी की बैटल के बाद मुगल ये थे। बैटल तो बंगाल में लड़ी गई है, और इसका जिक्र जब मैं रीजनल रूलर्स पढ़ाऊंगा, बंगाल का डिस्कस होगा, तो प्लासी की बैटल को पूरा अच्छे से समझाऊंगा। अभी सिर्फ इतना अगर मुगलों में ये जान लीजिए कि प्लासी की बैटल में मुगल कौन थे? आलमगीर। इनके बाद आए शाह आलम सेकंड। देखिए अभी शाह आलम फर्स्ट आपने पढ़े, कौन थे? प्रिंस मौज़म। अब आ गए शाह आलम सेकंड। ये 1759 से 1806 तक रहे। इनके टाइम में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत लड़ी गई,
जबकि मुगलों से नहीं हुई थी, वो मराठास और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ी गई थी। और कहा जाता है इस बैटल के बाद मराठास की पावर का एंड हो गया। तो मराठा की पावर का एंड किस बैटल के बाद हुआ? तो वो पानीपत थर्ड के बाद। इसके अलावा इनके पीरियड में 1764 में लड़ी गई बैटल ऑफ बक्सर। फिर बता दूं कि बक्सर का डिटेल बंगाल में पढ़ेंगे, क्योंकि बंगाल में लड़ी गई थी। और इसके बाद मुगलों ने ट्रीटी कर ली, जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कही हुई, और उस ट्रीटी के तहत इनको 26 लाख रुपए पर इनको नजर देना मुहैया हो गया, यानी पेंशन देना। पर इनके बाद अकबर सेकंड आए, और अकबर सेकंड के टाइम में लॉर्ड हेस्टिंग ने वो पेंशन, जिसको नजर कहा जाता था, पेंशन थी जिसको नजर कहा जाता था, वो भी देना बंद कर दी। तो अगर पूछ ले किस बादशाह के टाइम पेंशन देना या मुगल को नजर देना बंद करी, तो अकबर सेकंड। उसके बाद आ गए बहादुर शाह जफर। ये लास्ट रूलर थे। इनके टाइम में बहुत बड़ा रिवोल्ट हुआ, जिस पर अलग से वीडियो, रिवोल्ट की ही पूरी वीडियो हो जाएगी। 1857 का रिवोल्ट, और इनकी मृत्यु जो हुई रंगून में हुई। एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, ये एक पोएट थे। तो जैसे कि पहले आपने अगर देखा हो तो पहला रूलर बाबर, वो भी एक पोएट थे, और आखिरी रूलर बहादुर शाह जफर, ये भी पोएट थे। तो यहाँ खत्म हुआ हमारा पूरा लेटर मुगल। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।